नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज और मेरा नाम है चंदन पटेल। ये कहानी है हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की। महज 16 साल की उम्र में जब दूसरे बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए सब्जेक्ट चुनते हैं, तब उसने अपराध का रास्ता चुना था। उसने तय कर लिया था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अधिकारी नहीं बल्कि गैंगस्टर बनेगा। उसकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी जब उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर तहलका मचा दिया था। उसने बहुत छोटी सी उम्र में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया और नामी गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल हो गया। माथे पर लाल टीका, आंखों में काजल और कांधे पर काला गमछा लटकाए इस तस्वीर में मासूम सा दिख रहा ये लड़का असल में उज्जैन मध्य प्रदेश का मशहूर रहा गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक कारोबारी पिता और सरकारी स्कूल में अध्यापिका मां का इकलौता बेटा था गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप। उसका सपना था उज्जैन का सबसे बड़ा डॉन बनने का। वो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी फोटो डालता रहता था। दुर्लभ कश्यप का अपना अलग स्टाइल था। माथे पर लाल टीका, आंखों में काजल और कांधे पर काला गमछा, जिसे देखकर कई युवा उसके मुरीद हो जाते थे। आजकल गैंगस्टर इस तरह के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, जिससे प्रभावित होकर कम उम्र के बच्चे उन्हें हीरो की तरह मानने लग जाते हैं और उनकी गैंग में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो चकाचौंध सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है, वैसा हकीकत में कुछ नहीं होता और अपराध का ये रास्ता आखिरकार उन्हें मौत की तरफ ही ले जाता है। दुर्लभ की गैंग में 100 के करीब युवा जुड़ चुके थे, जिनमें से ज्यादातर नाबालिग थे। दुर्लभ कश्यप की गैंग के सभी सदस्य उसी तरह के माथे पर तिलक और आंखों में काजल लगाते थे और कांधे पर काला कपड़ा भी डालते थे। कम उम्र के लड़कों के बीच दुर्लभ काफी पॉपुलर हो रहा था, इसलिए उसके गैंग में बहुत सारे लड़के जुड़ गए थे और ये गिरोह अब मारपीट, हफ्ता वसूली और लूटपाट करने लगा था। सिर्फ 18 साल की उम्र में उसके खिलाफ 9 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल के अबाउट अस सेक्शन में डाल रखा था कि वह कुख्यात बदमाश है, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, तो उनसे संपर्क करें। दुर्लभ कश्यप फेसबुक पर इस तरह की पोस्ट डालकर लोगों में दहशत पैदा करने का काम करता था। जब उसकी जानकारी पुलिस को लगी तो 27 अक्टूबर 2018 को दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तो उस वक्त उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर ने उसे कहा था कि तूने कम उम्र में ज्यादा दुश्मनी पाल ली है, तू जेल में है तब तक जिंदा है, अगर बाहर निकलेगा तो कोई भी तुझे मार देगा। और बाद में सचिन अतुलकर की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। पिछले साल लॉकडाउन से पहले दुर्लभ जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया और इंदौर में रहने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो वो अपनी मां के पास उज्जैन आ गया। 6 सितंबर 2020 की रात को दुर्लभ की मां ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सबने साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए अमन उर्फ भूरा की दुकान पर पहुंचा था। रात के करीब 1:30 बजे थे। वहां पर दूसरी गैंग के शहनवाज, सादाब, इरफान, राजा, रमीज और उनके कई साथी पहले से ही मौजूद थे। पुरानी रंजिश के चलते दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और शहनवाज से दुर्लभ की कहासुनी हो गई। शहनवाज और उसके साथियों ने चाकुओं से हमला कर दिया। दुर्लभ ने शहनवाज पर गोली चला दी जो उसके कंधे पर लगी, जिससे वो घायल हो गया। इसी के बाद शहनवाज के साथी दुर्लभ और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ उसके 4 दोस्त थे, जबकि शहनवाज के साथियों की संख्या ज्यादा थी। इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भाग गए। दुर्लभ कश्यप के दोस्त अभिषेक शर्मा का कहना था कि सादाब चाकू मार रहा था और चाय वाला अमन उर्फ भूरा का कह रहा था कि सादाब भाई इसे खत्म कर दो, जिंदा मत छोड़ना। दुर्लभ को 34 बार चाकुओं से गोदा गया था और मात्र 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। एक मां ने कुछ समय पहले अपने जिस बेटे को खाना खिलाया था, थोड़ी ही देर बाद उसी बेटे की लाश की शिनाख्त करने के लिए उसे बुलाया गया था।
दुर्लभ कश्यप की मौत के 7 महीने बाद उसकी मां पद्मा ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता मनोज कश्यप चाहते हैं कि जिस राह पर उनका बेटा गया, कोई और युवा अपराध के उस रास्ते को ना चुने। दुर्लभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी की भी जेल में मौत हो गई है। वो छत पर चढ़ा और वहां से औंधे मुंह नीचे कूद गया, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई और उपचार के लिए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए एवीएन न्यूज को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जो भी नया न्यूज, जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।